इंतजामिया की ईद उल अजहा में कराची को साफ रखने के दावे धरे के धरे रह गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत अजीजाबाद ब्लॉक 2 और ब्लॉक 7 में अलाइशों के अंबार लगे हुए। ईद कुर्बान का आज दूसरा रोज है। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए शहरी आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर रहे हैं। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर अलाइशों को ठिकाने लगाना सबसे बड़ा चैलेंज है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने नमाज ईद पढ़ते ही शहर का दौरा किया। अंकल जी, आने के बाद जो जानवरों की अलाइशें फेंकी जाती हैं, उसकी वजह से किन मसलों का सामना रहता है? बदबू फैलती है, जरासीम फैलते हैं, गंदगी होती है, जाहिर सी बात है। तो बीमारियां फैलती हैं। हुकूमत की जानिब से कब उठाई जाती है, कब ठिकाने लगाया जाता है उन अलाइशों को? ये तो मुख्तलिफ हुकूमतों के ऊपर ही निसार करता है। बीच सड़क पड़ी अलाइशों से शहरियों का जाना भी मुश्किल हो गया। शहरी मजीद क्या कह रहे हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी बताइएगा, अलाइशें उठाई नहीं गई? बिल्कुल, कुर्बानी का सिलसिला जारी है, लेकिन जो मुर्तज़ा वहाब है वो दावे कर रहे हैं कि शहर में कहीं भी अलाइशें मौजूद नहीं है। मैं इस टाइम अजीज़ाबाद के इलाके ब्लॉक 7 में मौजूद हूँ। सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्लॉक 8 और ब्लॉक 2 के बीच कुछ इसी तरीके के मनाजिर गलियों में हमें देखने में आए। आप ये देखेंगे कि ब्लॉक 7 की ये मक्की मस्जिद और उसके सामने जो है मुकम्मल तौर पर अलाइशों के एक पहाड़ जमा हुआ है यहाँ पे, जिसके पास ताफुन बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो चर्बियाँ चुनने वाले लोग हैं वो जो है यहाँ पे अपना धंधा कर रहे हैं। शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पे। 4-5 घंटे से कोई परेशानी हल नहीं है, यहाँ पे कोई इंतजामिया नहीं आ रही है। सही ना, मीर मुर्तज़ा वहाब यही कह रहे थे कि कहीं पे कोई चीज़ नहीं होगी, मगर खंदकों का उन्होंने कहा था कि ये यहाँ से उठा ली जाएगी। ऐसा कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुर्तज़ा वहाब ने दावे किए थे कि शहर से अलाइशें उठाई जा रही हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो मुताल्लिका इंतज़ामिया है वो उनकी यहाँ पे आंखें या नज़र नहीं पड़ रही और इस जगह पे रहने वाले जो लोग हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला दिखाई देते, तो बीमारियाँ फैलने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी से एग्री करता हूँ। लगता है कि खुशियाँ रूठ गई हैं हमसे। हर तरफ गम, परेशानियाँ, दुख, हर तरफ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ, हर तरफ जवाल ही जवाल है। और हमारा मुल्क अब उस सतह पे पहुंच गया है कि जहां हुक्मरानों के लिए, तबका अशराफिया के लिए, एलीट के लिए, 5% के लिए हर दिन ईद है, जबकि हमें साल में 2 ईदों पर भी खुशियाँ, 2 दिनों पर भी खुशियाँ नसीब नहीं होती। आपको पता है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि जो हज कोटा था बंदे पूरे नहीं हुए, वरना हम हर मरतबा सऊदी गवर्नमेंट से पैसे नहीं है। हाँ, हर मरतबा सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्टें करते थे कि 5,000 और बढ़ा दें, 10,000 और बढ़ा दें, और सिफारिशें। इस मरतबा आधा हज कोटा हमने वापस किया। और आपको पता है आरिफ अलवी साहब 52 लोग लेके हज सऊदी अरब में कहा सरकारी उस पे। हाँ, अब वो उसकी 100 तवीलें देंगे, लेकिन जाहिर है जो लेके गए हैं प्रोटोकॉल और बाकी सारा, मेज़बानों ने कहा कि हम 18 से ज़्यादा प्रोटोकॉल और नहीं कर सकते, वो 52 लेके चले गए। आपको पता है पार्लियामेंट के इसहाक डार साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मेरे साथी हज करना चाहते थे, मैंने फ़्लाइट अरेंज कर दी है। उसमें मोहसिन नकवी साहब भी चले गए, उसमें और वजीर वुज़रा और सर आप ये सोचें कि जो चेयरमैन सेनेट की मुराद का बिल पास हुआ, क्या सोच है माशाल्लाह इस महंगाई के आलम में जब लोगों के लिए ईद नहीं है। अच्छा, ये कितना शर्मनाक और सोच देखें आप, और कितना करीनाक है, कितना गंदा सा ये सोच है कि साबका भी चेयरमैन सेनेट और मौजूदा भी चेयरमैन ताहयात हमारे सिरों पर मुसल्लत रहेंगे। 12 गार्ड मिलेंगे मुलाजम, 6 संतरी, इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स उनके हमरा हमेशा रहेगी, 18 लाख का सवाबदीदी फंड, 8 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगे, जहाज़ इस्तेमाल करेंगे, ख़ानदान भी मुफ्त, मेडिकल मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, फ़ोन मुफ्त। और उसके बाद लेकिन अवाम नहीं निकलती सर प्रोटेस्ट करने। और पता है ये किसने सवाल है, नहीं एक सवाल, 2 पता है ये किस, इसके पीछे इनिशिएटिव कौन था? रजा रब्बानी साहब, वसीम सज्जाद वो खुद जो एक्स चेयरमैन सेनेट रहे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कितने बड़े शख्सियत हमने खड़ी की हुई है। रजा रब्बानी साहब, अवाम बाहर ही निकलती इस महंगाई के खिलाफ, किसी दौर में निकली, तो क्या महंगाई इतनी भी हिट उनको नहीं करती कि सड़कों पे निकल आए और इंकलाब ले? सर ये हम हजूम हैं माजरत के साथ। 1947 में हम हमारे बड़े चले थे इधर हिजरत करके, ठीक है, और रास्ते में वो जाने गंवाई थी। 2023 में कश्तियों में डूब के हम यूरोप जा रहे हैं। वायसराय लंदन से आते हैं और वो दुबई में मीटिंगें करते हैं और हमारे मुस्तकबिल का फैसला में गंदगी फैलाने पर 34 अफराद को गिरफ्तार किया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट।
कराची में इस बार भी ईद उल अज़हा के मौके पर अलाइशों के अंबार लग गए। शहर भर की मरकजी शाहराहों के किनारे अलाइशें पड़ी रहने से ताफुन फैलने लगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब शहर के दौरे पर निकले और अमले की सरजनिश की। मेयर कराची की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में अलाइशों से उजड़ियाँ निकाल कर गंदगी फैलाने वाले 34 अफराद को गिरफ्तार किया गया। शरफाबाद का एरिया है, वहाँ पर एक जगह पे बड़ी तादाद में अलाइशों को डंप होते हुए देखा। वो शायद सॉलिड वेस्ट से नजरअंदाज कर दिया गया था एरिया को। दूसरी जानिब शहरियों ने केएमसी की हेल्पलाइन 1128 गैर फाल होने का दावा किया। 10 फोन कर चुका हूँ, अभी तक कोई फोन नहीं उठाया उन्होंने, और हेल्पलाइन में मसला मसरूफ है वो। शहर से उठाई जाने वाली अलाइशें इब्राहिम हैदरी के साइल पर फेंके जाने का इंकशाफ भी सामने आया, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का दावा है कि ईद उल अज़हा के पहले रोज तकरीबन 17,300 टन अलाइशें मदफून की गयी। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ खुर्शीद आलम, समा कराची। सफाई सुथराई नहीं है, तो ईद वाले दिन तो जानवरों की जब कुर्बानी होती है तो अलाइशों को किस तरह से ठिकाने लगाते हैं? बस इस तरह सारे मुल्क का वही हाल है। ठीक है, हाँ जी। तो कोई हुकूमत की तरफ से इंतजाम? अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। तो वैसे क्या किए जाते हैं, कोई इंतजाम? पिछले साल इन्होंने शॉपर वगैरह देते सन, खला खुल गंद गुंद पाने हले थे, कोई नहीं है अभी तक नहीं दी। अभी तक नहीं। ठीक है, तो कोई बीमारियां वगैरह फैलती हैं? कितने दिन बाद उठाया जाता है गंद? ज्यादा बाहर से तो 8-10 दिन बाद उठा लेते हैं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। तो मोहल्ले वाले कोई जाके कंप्लेन नहीं करते? बेटा सारे कलफते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है, कहते सारे। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। के बाद जानवरों की अलाइशों को ठिकाने लगाना, तो चूंकि ये एक मोहल्ला है तो यहाँ पे क्या मसले आते हैं जब कुर्बानी कर ली जाती है? यहाँ गंदगी के काफ़ी मसले आते हैं। मसलन अंदर शांदरे ये वो सारे ऐसे लोग बाहर ही पे पड़ी रहने देते हैं बहुत। हाँ जी। तो कब उठाई नहीं जाती पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? कोई उसके लिए इंतजाम नहीं किए जाते? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं किए जाते। ठीक है, पिछली ईद पे क्या मसले थे? पिछली ईद के भी ऐसे थे, पड़े रहे थे 2-2 दिन, फिर लोगों ने खुद पैसे देकर उठाते। अपनी मदद आपके तहत उठाए, गवर्नमेंट की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए? क्या जी बिल्कुल, आज ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। मुल्क भर की तरह कराची में भी शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपने जानवरों को कुर्बान कर रहे हैं। इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इसलिए पूरे शहर में भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों में आज जो ईद की दूसरा रोज़ जो कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इसको यहाँ पर मैं जो सदर के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं उनसे बात करते हैं कि आया क्या वजह बनी कि आज दूसरे रोज़ कुर्बानी कर रहे हैं। कसाई तो बहुत है, रेट बहुत मांग रहे हैं। रेट ज़्यादा होने की वजह से हमने कहा कि सेकंड डे कर लेंगे, कुछ पैसे में कमी हो जाएगी। महंगाई का दौर है बेटा, समझ गए ना, हर चीज़ महंगी है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज। अच्छा, कल के जो कसाई के रेट थे और आज के रेट में कितना फ़र्क था? कम से कम 15-20 हज़ार, कल 30 हज़ार मांग रहे थे, आज कुछ कम है। शहर में कहीं पर भी गंदगी और ताफुन का बायस बनने वाले उस तरह की हरकतें सरगर्मियाँ करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। हुकाम का यही कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि शहर में जिस तरीके से गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया था, आज भी ऑपरेशन इस तरीके से जारी रहे ताकि शहर को ताफुन ज़्यादा और बदबू ज़्यादा जो माहौल है उससे निजात दिलाई जाए। तो इसलिए मैं बचपन में देखा है, तो उसके बाद अब नहीं देखता। अच्छा सुहेल साहब, जितने आप खाने के शौकीन हैं, वैसे ये बताइए कि जो बकरे की रानें आती हैं तो उनको आप भी बाकी लोगों की तरह फ्रीजर में रख देते हैं, या फिर तकसीम भी करते हैं, या फिर रात के टाइम सबको इकट्ठे करके रान रोस्ट करवा के पार्टीज चल रही हैं? नहीं जी नहीं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम कर दें। हम ज़्यादा देर कुर्बानी का गोश्त खा नहीं सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है उस हफ्ते के लिए, क्योंकि दुकानें खुली नहीं होती गोश्त वाली, तो उससे ज़्यादा नहीं हम रखते और सारा बांट देते हैं। और ईद वाले दिन भी हम ये करते हैं कि सुबह सुबह सबसे पहले कलेजी जो है वो पकती है, और फिर लंच तक दूसरा गोश्त जो है उसमें हम आम तौर पर पुलाव जो है वो लाजमी होता है, गोश्त मटन पुलाव, और दूसरा ये है कि साथ शोरबा होता है मटन का ही। तो ये हमारी डिश है, पेट डिश है, ये हम खाते हैं। कई दफ़ा आलू डाल लेते हैं, कई दफ़ा डायरेक्ट जो है मटन शोरबा होता है।